नमस्कार दोस्तों। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन 3 कृषि कानूनों को होल्ड करने का फैसला सुना सकता है? सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन के खिलाफ किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से केंद्र सरकार को फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को खारिज किया, न सिर्फ खारिज किया बल्कि यहां तक कह दिया कि क्या इन कानूनों को आप होल्ड नहीं कर सकते, और अगर आप नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना साफ साफ इस बात का संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इन कानूनों के अमल पर होल्ड करने का फैसला सुना सकता है। सवाल यह उठता है, यह नौबत आई क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की है आज, सीजेआई ने और पीठ के बाकी 2 जजों ने भी। केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करने वाले तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तमाम दलीलों तर्कों को खारिज किया, फटकार लगाई, यहां तक कह दिया कि आप भाषण न दें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख जताया है उससे लगता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी गठित की जा सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल फैसला कल आएगा, लेकिन कुछ ऐसा संकेत अब मिल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देने का मन बना चुका है। सिलसिलेवार ढंग से कुछ बातें बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष, सुप्रीम कोर्ट का कहना, केंद्र सरकार की तरफ से दलील और किसानों का पक्ष रख रहे वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण और एच.एस. फुल्का की तरफ से जो कुछ कहा गया, और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को न रोकने के प्रति अपनी राय जाहिर की, या आंदोलन के अधिकार या विरोध के अधिकार के पक्ष में अपनी बात की, उससे कुछ बातें तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर वैसा कोई फैसला नहीं देगा जैसा याचिकाकर्ता चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही दोस्तों, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तब जब 17 दिसंबर को पहली सुनवाई हुई थी, जब याचिकाओं के 3-4 तरह की याचिकाएं थी। उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 17 दिसंबर को पूछा था कि क्या कृषि कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। तब केंद्र की तरफ से कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा सकता। और उसके बाद एक और डेट पड़ी, उस डेट में फिर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी हमारी बातचीत चल रही है किसान नेताओं से, इसलिए बातचीत के बीच में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न दे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख मुकर्रर की, आज 11 जनवरी, और आज सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तल्ख प्रतिक्रिया, तल्ख टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के रवैये से बहुत निराश है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास कई किसान संगठन आए हैं जिन्होंने कहा कि यह कानून बेहतर है। यह वही दलील देने की कोशिश की गई जो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री बार बार दलीलें दे रहे हैं, सरकार के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक दे रहे हैं कि उनके पास देश भर के किसान संगठन आ रहे हैं और बता रहे हैं कि यह कानून कैसे उनके हक में है। तब जब वेणुगोपाल ने कहा कि बाकी किसानों को दिक्कत नहीं है और बहुत किसान संगठन इसके पक्ष में हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि उनके पास तो ऐसी कोई याचिका नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि यह कानून अच्छे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, सरकार की तरफ से ये दलीलें लगातार 45-46 दिनों से दी जा रही है। नरेंद्र तोमर के ट्विटर हैंडल को अगर देखेंगे तो दर्जनों ऐसी चिट्ठियां और समर्थन पत्र उनकी तरफ से पोस्ट की जाती है। बहुत सारे किसान नेताओं की तस्वीरें जिनसे उनकी मुलाकातें होती है, और ये संदेश देने की कोशिश होती है देश में कि ये चंद किसान, मुट्ठी भर किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, जिनके पीछे पता नहीं कौन कौन है, चीनी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं या इनके पीछे देश के दुश्मन है, लेकिन दरअसल जो किसान है वो सरकार के साथ है। कुछ इसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में रखने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया यह थी कि अब तक उनके पास कोई ऐसी याचिका नहीं आई जिसमें कहा गया कि यह कानून अच्छे हैं। इसी में बात आगे हुई। सीजेआई ने यह भी कहा कि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि बुजुर्ग और महिलाएं प्रदर्शन में क्यों हैं। अब इसको लेकर लगता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात हो कि बुजुर्गों को या जो महिलाएं हैं उन्हें इस आंदोलन से उनसे आग्रह किया जाए कि वो आंदोलन स्थल से जाएं। ये भी हुआ। जो एच.एस. फुल्का जो किसानों का पक्ष रख रहे थे, उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप
क्यों नहीं उन लोगों से आग्रह करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो घर चले जाएं। उनसे आप उन्हें आग्रह करिए। एच एस फुल्का को सीजेआई ने खुद कहा कि उनको समझाइए कि वो घर जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है we might say in the order that old people and women need not to be there in the protest। हम ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि बुजुर्ग और महिलाएं प्रोटेस्ट में ना हो। एच एस फुल्का को कहा और उन्हें बात करने की जिम्मेदारी दी। यह भी कहा कि आप उन्हें समझाइए। और एक और बात कही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे सुप्रीम कोर्ट का रुख यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम हो सकता है, जिसमें एक कमेटी की बात है, जो पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था क्यों न एक कमेटी बना दी जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर हो, जिसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे हो, राज्य सरकार के नुमाइंदे हो, किसानों के नुमाइंदे हो और जो कृषि के एक्सपर्ट हो वो भी हो। पी साईनाथ का भी नाम आया था, लेकिन किसान नेताओं ने ऐसी किसी कमेटी बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर नहीं की, बल्कि किसान नेताओं का कहना था कि ऐसी कमेटी से और वक्त लगेगा और हम आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब सरकार कानून वापस ले। सरकार की तरफ से भी कमेटी का प्रस्ताव आया था, उसे भी खारिज किया। लेकिन आज ये संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम कही, जब ये सब तर्क वितर्क दलीलों के दौरान, जो बहुत अहम है, क्योंकि किसान नेताओं ने 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ मार्च करने का ऐलान कर रखा है। उससे पहले आंदोलन के कई चरण हैं, ट्रैक्टर मार्च हो चुका है, आप देख चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी दिन शांति भंग हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि खून खराबे का कलंक, खून के छींटे हम पर पड़े या खून खराबे का कलंक हम पर लगे। अगर कुछ गलत हुआ तो इसमें हर एक जिम्मेदार होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी के उस संभावित टकराव या 26 जनवरी को जो किसानों का ऐलान है, 26 जनवरी के लिए किसानों ने ट्रैक्टर मार्च या दिल्ली की तरफ कूच करने का जो ऐलान कर रखा है, उस दिन को, उस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट हर हाल में टालना चाहता है। और इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला दे सकता है। अब सुनवाई के दौरान यह भी हुआ कि कोर्ट ने कहा कि हम एक समिति गठन करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, अगर कोई बहस करना चाहता है तो बहस करे। चीफ जस्टिस ने कहा किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समिति के समक्ष अपनी शिकायतें बताने दें। हम समिति द्वारा एक रिपोर्ट दायर करने के बाद कानूनों पर फैसला करेंगे, यह भी कहा। साथ में यह भी कहा कि हम विरोध के खिलाफ नहीं हैं। यह ना समझें कि अदालत विरोध प्रदर्शन को रोक रहा है, लेकिन हम पूछते हैं कि अगर कानूनों पर रोक लगाया जाता है तो क्या आप लोगों की चिंताओं को देखते हुए विरोध प्रदर्शन स्थल स्थानांतरित कर सकते हैं? मतलब जो प्रोटेस्ट साइट है, जो दिल्ली की सीमाएं हैं, वहां से कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से किसानों के लिए पूछा है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट मापतौल भी करना चाहता है कि हम कोई ऐसा ऑर्डर करें या ऐसा निर्देश दें तो किसान नेता भी उसको फॉलो करें और उस पर अमल हो। इसलिए एच एस फुल्का से जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने या सीजेआई ने एच एस फुल्का से जो आग्रह किया, उससे ऐसा साफ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एच एस फुल्का मध्यस्थता करके किसानों को भी समझाएं और उनका पक्ष अदालत में रखें। जैसे सीजेआई ने कहा एच एस फुल्का वरिष्ठ वकील है, किसानों का पक्ष रख रहे थे। सिख दंगों के मामले में उनकी भूमिका एक वकील के तौर पर देश भर में बहुत चर्चित रही है, बहुत चर्चा में रही है और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर वो अदालत में बहसें करते रहे, पक्ष रखते हैं। तो सीजेआई ने एच एस फुल्का को कहा आई वांट टू टेक ए रिस्क, मैं एक रिस्क लेना चाहता हूं। आई वांट यू टू टेल देम दैट द सीजेआई वांट्स देम ओल्ड पीपल एंड विमेन टू गो बैक, ट्राई परसुएट देम। मैं एक रिस्क लेता हूं, मैं आपको कहता हूं कि आप उनको समझाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं कि बुजुर्ग और महिलाएं घर जाएं, आप परसुएट करिए। ये एच एस फुल्का को कहा। तो ये सारी बातें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, ये चिंता, लेकिन साथ में केंद्र सरकार को फटकार। उसमें यह भी हुआ एक जगह कि जब सॉलिसिटर जनरल से सीजेआई ने कहा
कि हम इस बात को लेकर दुखी हैं कि सरकार इस मसले का हल नहीं कर पा रही है। आपने बिना व्यापक बातचीत के इन कानूनों को लागू कर दिया और इसी वजह से धरना शुरू हुआ, इसलिए आपको अब हल निकालना ही होगा, यह भी कहा। साथ में सॉलिसिटर जनरल ने, जब सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणियां सरकार को लेकर थी, तब सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई से कहा कि इस तरह का संदेश न दें कि हमने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने अपनी ओर से बेहतर काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी के परेड के लिए जो किसानों ने ऐलान किया, दखल देने का जो ऐलान किया है, उन्हें रोकने का ऑर्डर दें। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में आदेश देंगे। अब क्या आदेश देंगे उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल आदेश दें, जल्दबाजी में न दें। सीजेआई ने इसके जवाब में कहा, हमने आपको बहुत वक्त दिया, आप हमें धैर्य रखने को लेकर भाषण न दें। हम आज और कल 2 हिस्सों में आदेश सुना सकते हैं। तो 2 हिस्सों में क्या आदेश आएगा इसका इंतजार है, लेकिन यह कहना कि आप हमें भाषण न दें। यह सच है कि 47 दिन हो चुके इस आंदोलन को। 47 दिन हुए दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी के, मोर्चेबंदी के। उसके पहले आंदोलन चल रहा 20 सितंबर से, जब राज्यसभा में यह कानून पास हुआ, उसके पहले अध्यादेश। तो इतने दिनों से अगर 20 सितंबर से आज तक जोड़ते हैं तो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी आधा बीत रहा है। तो अब तक सरकार की तरफ से इतना वक्त सरकार को मिला, या सरकार ने इस मामले में ऐसी स्थिति या ऐसी पहल सरकार करने में नाकाम रही कि आंदोलन रुक जाए या किसान अपने आंदोलन वापस ले ले, तो सीजेआई का इस बारे में ये शब्द इसी तरफ इशारा करते हैं कि आप हमें धैर्य को लेकर भाषण न दें, हमने आपको बहुत वक्त दिया। ये वक्त उस वक्त की बात कर रहे हैं जो अभी 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या आप इन कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते? तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध के अधिकार से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते, आंदोलन का उनका हक है। 17 दिसंबर की सुनवाई, आज 11 तारीख हो गई, 13 और 10, 23, 24 दिन उसके बाद भी हो गए। तब भी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं मिला। उसकी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई। अब बात सीजेआई ने सरकार से पूछा कि कानूनों पर रोक लगने के बाद क्या धरना स्थल पर लोगों की चिंताओं के बारे में जानेगी? हमें पता चला है कि बातचीत इस वजह से फेल हो रही है क्योंकि सरकार कानूनों के हर क्लॉज पर चर्चा करना चाहती है और किसान इन सभी कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। तो ये सब हुआ और उसके बाद सीजेआई ने एक जगह ये भी कहा, मैं सत्यहिंदी.com के हवाले से पढ़ के बता रहा हूँ, 3-4 वेबसाइट पर जो कोर्ट में जितनी दलीलें हुई है उसका तर्जुमा छपा है, सत्य हिंदी, द क्विंट और भास्कर, ये 3-4 जगह से जो भी मुझे दिख रहा है। सीजेआई ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि अगर आप खुले मन से बातचीत नहीं करेंगे तो यह फिर फेल हो जाएगी। उसके बाद से भी किसानों और सरकारों के बीच हुई बातचीत फेल हो चुकी है, पिछली बार की बात है। तो अब सरकार को, केंद्र सरकार को इस तरह से कोर्ट में फटकार, और उसके बाद साफ साफ ये कहना कि अगर आप इन कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम होल्ड करेंगे। साफ साफ ये कहना कि इन कानूनों को लागू करने से पहले जो पर्याप्त कंसल्टेशन किया जाना चाहिए था वो आपने नहीं किया। ये कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। और 1-2 चीजें और हैं जो मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं जो किसान नेता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसे कुछ वक्त तक रोकने में क्या हर्ज है। हम ICAR के मेंबर्स को शामिल कर एक कमेटी बना सकते हैं, तब तक आप कानूनों पर रोक लगाइए। आप कानूनों को जारी रखने पर जोर क्यों दे रहे हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमें नहीं पता कि सरकार दिक्कत बढ़ाना चाहती है या सॉल्यूशन चाहती है। हम कानूनों को असंवैधानिक करार नहीं दे रहे, हम बस उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मसला सुलझाने में नाकाम रहे। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। कानूनों की वजह से आंदोलन हुआ और आंदोलन अब आपको खत्म कराना है। और उसी में उन्होंने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल लंबा वक्त दे चुके हैं, हमें धैर्य पर लेक्चर मत दीजिए। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या किसान, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई कमेटी बनती है तो उस कमेटी में किसान अपने नुमाइंदे नामजद करेंगे? इसका हमें इंतजार करना होगा। वो कमेटी कैसी बनती है? सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी में क्या किसी पूर्व जज का नाम
सजेस्ट करता है। अभी मुझे किसी साथी ने बताया जो अदालत में थे कि सीजेआई ने एक नाम सजेस्ट किया अपनी तरफ से, आरएम लोढ़ा का नाम, की कमेटी की अध्यक्षता आरएम लोढ़ा कर सकते हैं, लेकिन फाइनल नाम कल अटॉर्नी जनरल अपनी तरफ से सजेस्ट करेंगे। ये उन्होंने पूछा कि ये भी हो सकते हैं, उनसे बात कर ली जाए, उनकी ओपिनियन ले ली जाए, उसके बाद और कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है किसानों की तरफ से कौन कौन उस कमेटी में होता है, सरकार उस कमेटी के ढांचे में किसको किसको फिट करना चाहती है और क्या किसान इसके लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को कुछ आशंकाएं या कुछ किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के शब्दों से पता चलता है, जिसमें उन्होंने एचएस फुल्का को जिम्मेदारी दी। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ठंड से जूझ रहे हैं, उनके खान पान का ध्यान कौन रख रहा है। हमें संदेह, एक तो ये मैंने बताया आपको कि शांति भंग हो जाएगी तो हमारे हाथ पर, हम पर भी कलंक लगेगा, एक तो उन्होंने कहा। उसके बाद कहा, मुझे किसानों से कहने दीजिए कि देश के चीफ जस्टिस चाहते हैं प्रदर्शनकारी किसान अपने घर लौट जाए। ये तो मैंने आपको बताया। तो ये भी हुआ कि सरकार की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों ने कहा कि 15 जनवरी को दोबारा बातचीत करेंगे, हम सॉल्यूशन चाहते हैं। तो हरीश साल्वे जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि अगर अदालत कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाती है तो किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। तो सीजेआई ने कहा, मिस्टर साल्वे, किसी एक ऑर्डर से सब कुछ हासिल नहीं होने वाला, किसानों को कमेटी के सामने जाने दीजिए। तो इसका मतलब कमेटी बनाने का मन तो सुप्रीम कोर्ट बना चुका, जो बार बार शुरू में ही मैंने कहा आपको। बस वो कमेटी का स्ट्रक्चर क्या होगा ये मेरे ख्याल से कल तक पता चलेगा। इसमें एक बार ये भी हुआ कि सरकार की तरफ से दलील दी गई कि अगर इन कानूनों को होल्ड किया जाएगा तो जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं या कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उन्हें नुकसान होगा। ये भी मैं कहीं देख रहा था, कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव लॉ पर जो खबरें आ रही थी दोपहर में, उसमें देख रहा था। तो ये तमाम बातें कोर्ट में बहसें हुई और उसके बाद उन बहसों से अब लब्बो-लुआब यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है। कुछ फैसला का आंशिक हो सकता है आज देर शाम, बाकी कल फैसला आएगा, कल आएगा ही। अब उसके बाद इंतजार है कि किसान नेताओं का इस मामले में क्या रवैया होता है। अभी मैं देख रहा था राकेश टिकैत के संगठन ने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का और कहा है कि केंद्र सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। और अगर देखें तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से सरकार की नाकामी को चिन्हित करते हुए साफ साफ कहा कि अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो हम होल्ड करेंगे, आपने पर्याप्त कंसल्टेशन के बिना ये सब किया, ये साफ साफ कह देना इस बात का साफ संकेत है कि सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ कुछ बड़े फैसले और कड़े फैसले कल कर सकती है इस मामले में। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कल तक का और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि इस आंदोलन के 48 दिन हो चुके हैं। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि किसान नेताओं को भरोसा हो कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के ज़रिए कोई रास्ता दिखेगा। और साथ में ये कि सरकार इन कानूनों को, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इन कानूनों को होल्ड करने, कानूनों को मतलब कानून के अमल पर होल्ड करने का फैसला देता है, तो क्या किसान नेता आंदोलन खत्म करने को तैयार होते हैं। तो फिलहाल इंतजार करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का और किसान नेताओं के रुख का। नमस्कार।